हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, साइड में जो आप देख रहे हो, आज हम ये ट्रेंडिंग सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने आपको लाइव में भी दिखाई थी, आप देख सकते हो। इस तरीके का मैं सैंपल बनाया था। तो इस सलवार का नाम मैंने रखा है अफगानी सलवार, अफगानी शरारा सलवार, क्योंकि इसमें दो सलवार ऐड है। हमारे ऊपर वाला पार्ट हमारा अलग रहेगा और जो गैदर्स वाला पार्ट है ये हमारा जैसे शरारा में कट करते हैं उस तरीके का है, लेकिन नीचे से जो इसमें हम लुक डालेंगे वो हम अफगानी टाइप डालेंगे। तो ये एक नई सलवार बनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज एंड तक जरूर देखना। कहीं भी आपका बीच में डाउट रहे तो आप कमेंट करके जरूर पूछना। मेजरमेंट देख लेते हैं। 3 से 4 मेजरमेंट की नीड है हमें। लेंथ हमारी 35 है, कमर हमारी 34 है, हिप 38 है। देखो पूरा लास्टिक का बनाएंगे तो सिर्फ हमें यहाँ पे लेंथ की और हिप की नीड है। आप यहाँ पे कमर की मेजरमेंट को स्किप कर सकते हो। बॉटम राउंड आप जितना नीचे से खुला रखना चाहो उतना आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ मैंने 6 इंच बॉटम राउंड लिया है। लेंथ 35। अब इसमें सबसे मेन हमें लेंथ देखनी है कि हम लेंथ किस तरीके से लेंगे। देखो जो ये सलवार बनेगी फ्रेंड्स, इसमें ये वाला पार्ट अलग कट होगा। नीचे आप 1 इंची की 2 इंची की जितनी चौड़ी पट्टी लेना चाहो, जैसे अफगानी में लेते हैं उतनी आप नीचे का माइनस करोगे और अपर वाला पार्ट हमारा इस तरीके से रहेगा। देखो जो नॉर्मल हमारी अफगानी सलवार पैंट जिसे हम बोलते हैं वो हमारी इस तरीके से बनती है। इसकी कटिंग मैंने आपको अपनी क्लास में बताई है, चैनल पे आप देखोगे तो आपको वहां मिल जाएगी। तो ये हमारी नॉर्मल अफगानी सलवार होती है, पैंट टाइप जिसे हम बोलते हैं। ऊपर लास्टिक है सिंपल। नीचे मैंने देखो यहाँ पे 1 इंची की पट्टी ली है नीचे वाली पट्टी को, और 6 इंच को मैंने बॉटम राउंड रखा है। अब इसी सलवार को मैंने अलग से कन्वर्ट कर दिया है। इसका जो हमारा अपर वाला पार्ट रहेगा, जो हमारा नी से ऊपर वाला पार्ट रहता है, ये हम एक तरह से पैंट की तरह कट करेंगे। नीचे वाले पार्ट को शरारा की तरह कट करेंगे। यहाँ भी गैदर्स बनेंगे इस सलवार में और नीचे भी यहाँ हमारे गैदर्स बनेंगे। तो इसका लुक हमारा डिफरेंट ही बनेगा। और इसका कोड सेट मैंने अपनी लाइव क्लास में आपको सिखाया है। आपने नहीं देखा तो आप जाके उसको विजिट कर सकते हो। बाकी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो इस सलवार के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी देखो, यहाँ जो ये सलवार है इसकी लंबाई यहाँ मैंने ली है 35। तो सेम मेरी यही लेंथ है। 35 के अकॉर्डिंग ही मैं ये सलवार की कटिंग करूंगी। अब इसमें लेंथ किस तरीके से लेनी है, देखो जो हमारी नी तक की लेंथ होती है, नी की लेंथ हमारी 17 से 18 के बीच आती है। तो इससे कम से कम हमें 1 से 1.5 इंच ऊपर की लेंथ लेनी है, क्योंकि नी तक आप लोगे तो यहाँ से खिंचाव बनेगा। इसमें हम जब गैदर्स डालेंगे तो यहाँ में जो हमारे ऊपर वाले पार्ट की लेंथ है वो हम 15 इंच रखेंगे। 15 इंच ऊपर का पार्ट हो जाएगा तो नीचे का लेंथ, टोटल लेंथ में से हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पे निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम अपना ये वाला पार्ट कट करेंगे, जिसकी लेंथ रखेंगे हम यहाँ पे 15 इंच। ऊपर 2 इंच हमें यहाँ पे नेफे का लेना है, जिसमें हम लास्टिक डालेंगे। और नेफा भी मैं इसी में ही अटैच कर दूंगी, अलग से अटैच नहीं करना, क्योंकि पूरे में ही लास्टिक डालनी है। और लेंथ में हम इसको 15 इंच रखेंगे। बाकी फिर नीचे वाले पार्ट को हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना अपर वाला पार्ट कट करते हैं। तो ये मेरा इसमें से बच गया था जो हम कोड सेट बना रहे हैं। तो इसमें से देखिए फिर यहाँ पे हमें इसका अर्ज आप देख सकते हो, काफी चौड़ा है ये अर्ज। तो सबसे पहले देखो इसको डबल फोल्ड करेंगे हम यहाँ से इस तरीके से। ये कपड़ा पहले फोल्ड था फ्रेंड्स, एक बार फोल्ड है, अगेन मैंने इसको एक बार और फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करके हमें इसको बिछा लेना है इस तरीके से। अब हमारे जो ऊपर वाले पार्ट है उसकी हमें यहाँ पे लेंथ लेनी है। तो देखो सबसे अब टोटल लेंथ जब हम बॉटम वाला पार्ट निकालेंगे तब उसमें हम माइनस करेंगे। अभी ऊपर वाली लेंथ लेंगे, 15 इंच ले रहे हैं। हाफ इंच हमारे यहाँ पे जब गैदर्स वाला पार्ट अटैच होगा तो 15.5 हमें ये लेंथ लेनी है इस तरीके से। 15.5 पे मैंने ये मार्किंग की है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब देखो ये तो हमारा हो गया यहाँ पे जो हमें टोटल लेंथ लेनी है। इसके ऊपर हमें यहाँ पे 2 इंच जो हमारा नेफा फोल्ड होगा, जिसमें हमारी लास्टिक डलेगी। आप यहाँ से पट्टी अलग भी कट कर सकते हो और इसमें भी आप अटैच कर सकते हो। तो ये तो हो गई बस यहाँ पे हमारी टोटल लेंथ। तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी। टोटल लेंथ हमें इतनी ही चाहिए। जो अपर वाला पार्ट है हमारा इस तरीके से, ये वाले पार्ट को भी हम साइड में कर देंगे। तो अब फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। उसके लिए हमें हिप का मेजरमेंट की नीड है। हिप के लिए हम हिप का 4th भाग निकालेंगे। जैसे यहाँ हमारी हिप है फ्रेंड्स 38 की, उसका 4th भाग आएगा हमारा यहाँ पे 9.5 है। अब इसमें हम मार्जिन कितना कितना ऐड करें, देखो जब भी आपकी जो कमर जो हिप होती है वो 32 से 36 तक की है, तो यहाँ हमें 2 इंच से लेके 2.25 तक ऐड करना होता है अपनी ये वाली कमर में। और जब हमारी जो हिप वाला पार्ट है 37 से 42 रहेगा, तब हमें यहाँ पे 2.5 से 3.25 लेना है। देन 44 से हैवी साइज है, तब हमें यहाँ पे 3.5 से 3.75 या लास्ट में 4 इंच तक यहाँ पे ऐड करना होता है। हमारा साइज है हिप का यहाँ पे 38 है, तो 38 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 2.5 प्लस करना है। तो 9.5 में हम प्लस करेंगे 2.5। तो ये हो गया हमारा 12 इंच। एक बात तो आपको याद रखना है, जितना आप यहाँ से कमर लोगे, अगर आप पूरा लास्टिक का बना रहे हो तो जितने यहाँ आएगा उतना ही आपको यहाँ पे आसन लेना है।
तो आपको प्लस ज़्यादा भी नहीं करना है और इतना कम भी नहीं करना है कि आसन यहाँ से आपका खींचे। तो यहाँ हमारी जो कमर का मेजरमेंट आया है वो आया है 12 इंच। तो यहाँ से मैं 12 इंच पे मार्क करूँगी इस तरीके से। 12 इंच हो गया फ्रेंड्स यहाँ से हमारा। अब जितना हमने यहाँ से 12 इंच लिया है सेम यहाँ से हमें अपना क्रॉच एरिया भी सेम लेना है। क्रॉच एरिया भी हम अपने हिप के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। तो 12 इंच पे हमारा आ गया यहाँ पे ये क्रॉच एरिया। इसके बाद देखिए यहाँ से 12 इंच लिया है हमने। जितना हम यहाँ से लेते हैं उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हमें अपनी थाई के यहाँ से लेना होता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ से हमारा 14 इंच। तो 2 इंच मैंने बढ़ा दिया। यहाँ से हम 2 इंच कम पे मार्क करेंगे। ये लाइन को हमें सीधा ऊपर तक ड्रॉ करना है इस तरीके से। ये लाइन ड्रॉ हो गई फ्रेंड्स यहाँ से। अब देखो यहाँ से आप मार्क लगाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका आसन है इसका आपको हाफ करना है। 6 आया, 6 का भी हम हाफ करेंगे तो 3 इंच हमारा ये निकल के आया है। अब यहाँ से आप अच्छे से राउंड में यहाँ से आप इस तरीके से आसन की राउंड शेप दे सकते हो। इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। जो हमने अपनी जो हमारी नी होती है उससे ऊपर वाला पार्ट लिया है। अगर आपके पास मेजरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, या आपने जो अपनी स्टिच की हो कोई भी अफगानी सलवार उसका भी आप यहाँ से मेजरमेंट ले सकते हो। देखो जितना आप यहाँ से खुला रखोगे उतना ही आपको यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक की नीड रहेगी। तो यहाँ आप कम ही रखिए। देखो ये तो सलवार के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग हुई है। जैसे ये हम देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे है 14 इंच का, तो ज़्यादा चौड़ा है, इसमें ज़्यादा फूला फूला था। तो इसमें हम 2 इंच में यहाँ से माइनस करूँगी। मैं यहाँ से लूँगी 12 इंच। जितना हमारा ऊपर कमर आई है फ्रेंड्स, अब आपको ये भी आइडिया लगेगा। देखो जितना यहाँ से लिया है सेम हम यहाँ से भी ले सकते हैं। आप 1-2 इंच कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरीके से। ये लाइन को हम सिंपली अपने आसन की यहाँ तक मिलाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अगर यहाँ का कपड़ा आप ज़्यादा लोगे, ज़्यादा चौड़ा लोगे तो फिर आपको गैदर्स के लिए उससे डबल एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे लेना रहेगा। देखो ये मार्किंग होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हो जाएगा हमारा यहाँ से आसन। यहाँ मैं फ्रेंड्स पूरे में ही इलास्टिक लगा रही हूँ। तो पूरे में इलास्टिक लगाने के लिए सिंपल है फॉर्मूला, बस आपको हिप का 4th भाग लेना है। साइज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्लस करना है, जितना भी आपका आएगा 2 इंच 2.5 जो भी आएगा। तो इस तरीके से देखो ये हमारा अपर वाला पार्ट की कटिंग हो गई। अब फ्रेंड्स हमें करनी है अपने बॉटम वाले पार्ट की। तो यहाँ से देखिए हमारी 15 इंच का हमने ये लिया है फ्रेंड्स। रेडी हमारा 15 इंच है। टोटल लेंथ हमारे यहाँ पे 35 है। तो सबसे पहले हमें 35 में से माइनस करना है 15 इंच। तो हमारा कितना आया यहाँ पे 20 इंच। 20 इंच आया। अब नीचे की आपको बॉटम देखना है। जो बॉटम पट्टी हम यहाँ पे लगाएंगे, जो ये वाली पट्टी है जो आप इस सलवार में देख रहे हो, ये वाली पट्टी आप कितनी चौड़ी लेंगे, जितनी भी आप चौड़ी ये ले रहे हो उतना आपको लेंथ में से माइनस कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे 1 इंच की ही रखूंगी तो इसमें से माइनस करेंगे हम 1 इंच। तो टोटल लेंथ हमें कितनी लेनी है अब 19 इंच। लेकिन इसमें फ्रेंड देखो हाफ इंच हमारा जब इसके साथ में अटैच करेंगे तो हाफ इंच यहाँ जाएगा। हाफ इंच जब हम नीचे अपनी पट्टी के साथ अटैच करेंगे तो हाफ इंच वहाँ जाएगा। तो जितना हमारा मिला है इसमें हमें 1 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो टोटल हमारा यहाँ पे 20 इंच हो गया। तो इसकी लेंथ हमें यहाँ पे 20 इंच रखनी है। लेंथ की तो बात हो गई। अब चौड़ाई की बात करें तो देखो यहाँ से जो हमने लिया है इस तरीके से ये 12 इंच है। तो एक पैर के लिए हमारा ये डबल होना चाहिए, तभी हमारे इसमें गैदर्स डल पाएंगे फ्रेंड्स। 12 है तो 24 हमारा एक साइड पैर का होना चाहिए, 24 ही हमारा दूसरे पैर का होना चाहिए। इस तरीके से आप ये गैदर्स वाला पार्ट ले सकते हो। जैसे हम सरारा कटिंग करते हैं, ये अपर वाला पार्ट जो हो जाता है उसका हमें ऐसे डबल लेना होता है एक लेयर के लिए। अगर उसी में आप 2 लेयर लगा रहे हो तो जो एक लेयर ली है उसका फिर से आपको यहाँ पे डबल लेना होता है। तो डबल डबल करके इस तरीके से हम उसकी कटिंग करते हैं। अब जो फ्रेंड्स बाकी हमारा ये पार्ट बचा है इसमें से हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से देखो मुझे इसमें से भी स्लीव्स भी कट करनी है। तो मैं यहाँ से देख लूंगी 24 हमारा किस तरीके से आएगा। देखो 28 हमारा इस तरीके से भी आ रहा है। और अगर आपको ज्यादा घेरा चाहिए तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं क्या करूंगी, इसमें देखो ये साइड बंद वाली साइड है। यहाँ से अगर मैं यहाँ से 20 इंची का इस तरीके से लूंगी तो यहाँ से मेरी स्लीव्स छोटी पड़ जाएंगी यहाँ तक। एक बार मैं यहाँ से स्लीव्स चेक कर देती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ तक मैं अपनी एल्बो तक की भी स्लीव्स इसमें से निकाल सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से लूंगी, ये पार्ट को हम नीचे रखेंगे इस तरीके से, यहाँ से भी मैं 20 इंच लूंगी तो ये बंद वाली साइड से हमारी यहाँ से स्लीव्स हो जाएंगी, तब भी हमारी स्लीव्स इसमें छोटी ही बनेंगी। देखो यहाँ से हमारा है ये 32, तो यहाँ से हमारी स्लीव 16 इंच की आराम से बन जाएंगी। तो थोड़ी सी लंबी बनेगी तो सही बनेगी, क्योंकि कोट सेट है उसमें थोड़ी सी हमें यहाँ से एल्बो से नीचे तक की ही स्लीव्स बनानी है मुझे। तो मैं यहाँ से फोल्डेड साइड वाले कपड़े को बचाऊंगी तो ये ऐसे डबल फोल्ड करके यहाँ से हमारी स्लीव्स निकल जाएगी।
तो ये वाला पार्ट हो गया फ्रेंड्स यहाँ से हमारा। अब ये एक पैर का हो जाएगा, सेम हमारा ये दूसरे पैर का हो जाएगा। तो 12 इंच फोल्ड होके आ रहा है, उसका हमें 24 चाहिए। इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ मेरा थोड़ा सा ये जॉइंट आएगा, तो मैं यहाँ पे जॉइंट अटैच कर लूंगी। तो आपको लेना किस तरीके से है, जैसे ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे 4 फोल्ड हो रखा है इस तरीके से। देखो 2 पार्ट ये है, ये पार्ट है। तो जैसे ही हम इसको मापेंगे फ्रेंड्स यहाँ से इस तरीके से, तो ये आ रहा है हमारा 12 इंच। 12 का जब ओपन करेंगे तो 24 आएगा। तो जो हम इसमें नीचे वाला गैदर्स लेंगे ये हमें यहाँ से डबल लेना है। जैसे ये हमारे 4 फोल्ड हो गए हैं इस तरीके से, 4 फोल्ड में ये 12 इंच एक आना चाहिए। फिर आप यहाँ पे 12 इंच और ऐड करोगे तो आपका इसमें अच्छे से गैदर्स बन पाएंगे। तो देखो यहाँ तक ये 12 इंच हो गया इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है ये भी यहाँ तक हमारा 12 इंच है। मतलब कहने का ये है जितना आपका ये वाला पार्ट कट हुआ है इसका 4 फोल्ड आपको 12 लेना है, 4 फोल्ड करके देन आपको फिर से 12 इंच और इसमें ऐड करना है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि गैदर्स के लिए हम कितना फैब्रिक लेते हैं। अभी मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके फ्रेंड्स यहाँ से लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ हमारी लेंथ मिली है हमें यहाँ पे 20 इंच की। तो 20 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। मार्जिन देखो हमने ऐड कर ही लिया था ऑलरेडी, अब इसमें हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है इस तरीके से। तो 20 इंच पे मैंने मार्किंग की, 20 इंच पे मार्किंग की है। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। यहाँ से इसकी कटिंग होगी। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हम किस तरीके से अटैच करेंगे। मान लीजिए ये हमारा इस तरीके से एक पैर के लिए 24 है और ये वाला पार्ट यहाँ पे हमारा अटैच होगा और इसमें हमारे इस तरीके से प्लेटेड आएंगे। इस तरीके से ये प्लेटेड आई है फ्रेंड्स इसमें। अब जो नीचे वाला पार्ट रहेगा इसको हमें बिल्कुल जितनी हम अपनी मोहरी लेंगे उस तरीके से हम ये नीचे वाले पार्ट को यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी यहाँ पे सरारा अफगानी सलवार बनके कंप्लीट होगी। ऊपर वाला पार्ट कट कर लिया है, सेंटर से हमारी इस तरीके से रहेगी, इसमें गैदर चलेंगे और बॉटम में हमारा इस तरीके से यहाँ पे जितना चौड़ी हम यहाँ पे पट्टी ले रहे हैं उस तरीके से पट्टी के साथ यहाँ हमारा कवर हो जाएगा। तो ये सलवार इस तरीके से बनके कंप्लीट होती है। तो चलिए अब इसकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी अपर वाला पार्ट है इसको यहाँ से स्टिच करना है। इसका जो आसन है ये वाले पार्ट को स्टिच करेंगे हम और ऊपर यहाँ पे फ्रेंड्स हमें इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से लास्टिक डाल लेनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, तो इसकी स्टिचिंग आप कर सकते हो। ऊपर वाले पार्ट को मैं स्टिच करके एक बार पूरा कंप्लीट स्टिच करके तब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से मैंने इसको कवर कर लिया है, साइड से जो हमारा क्रॉच एरिया था वो हमने यहाँ से स्टिच कर दिया है। देन ऊपर सिंपली हमने यहाँ से अपनी लास्टिक डाली है। देखो लास्टिक का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। अगर आप कमर के अकॉर्डिंग डाल रहे हो तो कमर का आपको 4 इंच माइनस करके आपको लास्टिक लेनी है। हिप के अकॉर्डिंग डाल रहे हो तो वहाँ सीधा आपको 10 इंच माइनस करके अपनी कमर के लिए ये लास्टिक को आपको कट करना है। तो इतना पार्ट ये ऊपर वाला हो गया फ्रेंड। देन इसके बाद फिर जो हमें नीचे पार्ट अटैच करना है ये वाला, ये हम गैदर्स में अटैच करेंगे। तो इसके लिए देखो यहाँ मैं अलग से फैब्रिक अटैच करूंगी इसमें। ये वाला पार्ट हमारा एक पार्ट पे अटैच होगा। तो इस तरीके से हमें इसमें छोटे छोटे से जगह जगह पे गैदर्स डाल देने हैं। ऊपर वाले पार्ट के साथ में हमें इसको कवर करना है कुछ इस तरीके से। देन जो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट रहेगा उसके लिए यहाँ पे पट्टी कट की है। मुझे 6 इंच रेडी रखनी है यहाँ तक, तो 1 से 1.5 इंच में एक्स्ट्रा लेना है। देन बात करें लंबाई यहाँ से चौड़ाई की, तो देखो 1 इंच की मैं यहाँ पे रेडी रखूंगी। तो ये हमारा इस तरीके से फोल्ड होके आएगी इस तरीके से, हाफ इंच मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ हमारी ये 1 इंच की पट्टी अटैच हो जाएगी। तो ये पट्टी की चौड़ाई आप जब 1 इंच रेडी रख रहे हो तो वहाँ आप इसकी चौड़ाई 3.5 इंच तक ले सकते हो। और जो नीचे अब ये पट्टी है फ्रेंड्स इसके साथ में यहाँ हमें, जैसे हम अफगानी सलवार में अपनी नीचे प्लेटें डालते हैं, अफगानी पैंट में जो प्लेटें डालते हैं, यहाँ बीच बीच में हमें ये प्लेटेड को कवर करना है। तो नीचे से ये एक अफगानी लुक देगी, यहाँ ऊपर से ये हमारा यहाँ पे सरारा सा लुक देगी। तो ओवरऑल ये सलवार हमारी अफगानी सरारा सलवार बनके कंप्लीट होगी। तो यहाँ पहले हमें ऊपर वाले पार्ट पे ये गैदर्स को इस तरीके से यहाँ मुझे कवर करना है। तो यहाँ हम फ्रेंड्स यहाँ से मैंने ये गैदर्स डाल दिए हैं ऊपर के साइड में, नीचे से भी यहाँ जैसे हम अपनी अफगानी सलवार में गैदर्स डालते हैं उस तरीके से मैंने यहाँ पे गैदर्स को कवर किया है। ये सलवार में आपका एक फ़ायदा ये रहेगा फ्रेंड, ये ऊपर से आपकी पैंट लुक टाइप रहेगी और नीचे से आपकी अफगानी टाइप लुक देगी। तो एक तरह से आप ये कंफर्टेबल भी रहोगे, ये ऊपर से ज़्यादा फूली फूली भी नहीं दिखेगी और नीचे से जो इसमें लुक आना चाहिए वो लुक भी इसमें डिफरेंट आएगा।
ये आपकी सलवार 3 से 4 सिलाई में ही कंप्लीट बन के भी रेडी हो जाएगी। तो जितनी सिंपल इसकी कटिंग है उतनी ही सिंपल इसकी सिलाई भी है। तो देखो यहाँ जो हमने नीचे गैदर्स वाला पार्ट बनाया है फ्रेंड्स, अब इसमें हमें अपनी जो हमने पट्टी ली है वो पट्टियों को हमें इस तरीके से अटैच करना है। उल्टी साइड से रखेंगे, देन पट्टी हमारी इस तरीके से टर्न होकर सीधी साइड पे इस तरीके से आएगी। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में हमें इसमें इस तरीके से फिटिंग की यहाँ पे सिलाई डालनी है। आप नॉर्मली ½ इंच से 1 इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई को डाल सकते हो। इसी के साथ ये सलवार हमारी बनके कंप्लीट होती है। तो यहाँ नीचे हम ये प्लेट को डाल के साइड की फिटिंग डाल के इसका फाइनल लुक देखते हैं। सलवार बनके कंप्लीट हो गई है, आप लुक देख सकते हो इसका। देखो ऊपर से बिल्कुल पैंट लुक में है, नीचे से शरारा और अफगानी टाइप पैटर्न में है। और इसमें आपका देखो यहाँ से जो खिंचाव बनता है वो खिंचाव भी बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ये सलवार हमारी सलवार की तरह ही तिरछी में स्टिच होती है। तो यहाँ मेरा कपड़ा कम होने के कारण ये गैदर्स कम डले हैं। आप यहाँ पे अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा है तो जितना आपका ये अपर वाला पार्ट है इसका आप डबल लेके तो यहाँ आप एक्स्ट्रा और गैदर्स बना सकते हो। हैवी में आप इसको बना सकते हो, नॉर्मल साइज में आप इसको बना सकते हो। तो ये सलवार हमारी कंप्लीट बन चुकी है। अब इसको हम अपनी वियर करके देखते हैं कि इसका फाइनल लुक हमारा किस तरीके से दिखाई दे। फाइनल लुक आपके सामने है। सलवार बनके हमारी कंप्लीट है। इस तरीके से हमने ये अफगानी शरारा सलवार बनाई है और इसके ऊपर का जो कोट सेट है उसकी मैंने लाइव में आपको कटिंग स्टिचिंग फुल डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। ये सलवार कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कैसी लगी। देखो ऊपर नीचे पैर करने पर भी इसमें साइड से बिल्कुल भी खिंचाव नहीं हो रहा है, एक तरह से कंफर्टेबल सलवार है। प्लीज आप भी जरूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।